नमस्कार दोस्तों, मैं आज आप सभी को आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले चंद्रयान-3 से संबंधित सभी प्रश्नों को हल कराऊंगा। प्रश्न संख्या नंबर 1 आपका है, चंद्रयान-3 भारत का कौन सा मिशन है? इसका आंसर हो जाएगा तीसरा चंद्र मिशन। चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग को लेकर तीसरी कोशिश है। प्रश्न संख्या नंबर 2, भारत किस देशों के बाद अब किस स्थान पर है? इसका आंसर हो जाएगा लक्ष्य अमेरिका, रूस और चीन के बाद चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाला चौथा देश बनना है। प्रश्न संख्या नंबर 3, चंद्रयान-3 में किसे जोड़ा गया था? इसका आंसर हो जाएगा एक स्वदेशी लैंडर मॉड्यूल LM, प्रपोशन मॉड्यूल PM और एक रोवर को जोड़ा गया है। प्रश्न संख्या नंबर 4, चंद्रयान-3 का मुख्य लक्ष्य है। इसका आंसर हो जाएगा मुख्य लक्ष्य स्पेस मिशन के लिए जरूरी नई तकनीकों का विकसित करना। प्रश्न संख्या नंबर 5, चंद्रयान-3 के लक्ष्य कौन कौन से हैं? इसका आंसर हो जाएगा चंद्रमा पर सेफ और सॉफ्ट लैंडिंग कराना। नंबर 2 है रोवर और चंद्रमा पर घूमते हुए दिखाना। यथास्थान वैज्ञानिक प्रयोगों का संचालन करना। प्रश्न संख्या नंबर 6, चंद्रयान-3 के लैंडर विक्रम और रोवर पेलोड प्रज्ञान क्या अलग है? इसका आंसर हो जाएगा चंद्रयान-3 के लैंडर विक्रम और रोवर पेलोड प्रज्ञान चंद्रयान-2 के जैसे ही हैं। प्रश्न संख्या नंबर 7, पेलोड का उद्देश्य क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा पेलोड का उद्देश्य चंद्रमा पर आने वाले भूकंपों के बारे में सूचना एकत्रित करना, सतह के तापीय गुण और चंद्रमा और धरती के बीच की दूरी की सटीक गणना करना है। प्रश्न संख्या नंबर 8, चंद्रयान-3 के प्रणोदन मॉड्यूल में क्या नया प्रयोग किया गया है? इसका उत्तर हो जाएगा चंद्रयान-3 के प्रणोदन मॉड्यूल में एक नया प्रयोग किया गया है जिसे स्पेक्ट्रोपोलरीमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ सेप कहा जाता है। प्रश्न संख्या नंबर 9, चंद्रयान-3 में कितने सोलर पैनल लगे हैं? इसका उत्तर हो जाएगा चंद्रयान-3 में चंद्रयान-2 से 2 गुना यानी 4 सोलर पैनल लगाए गए हैं। प्रश्न संख्या नंबर 10, चंद्रयान-3 की निगरानी बेहतर तरीके से करने के लिए क्या उपयोग किया गया है? इसका उत्तर हो जाएगा चंद्रयान-3 की निगरानी बेहतर तरीके से करने के लिए इसमें अधिक नेविगेशन इक्विपमेंट्स लगाए गए हैं। प्रश्न संख्या नंबर 11, चंद्रयान-3 के लैंडर और रोवर की चंद्रमा पर रिसर्च करने में कितना समय लेगा? इसका उत्तर हो जाएगा लैंडर और रोवर की चंद्रमा पर रिसर्च करने में 6 महीने का समय लेगा। प्रश्न संख्या नंबर 12, कितने दिन का समय लेकर चंद्रयान-3 पहुंचा चांद पर? इसका आंसर हो जाएगा 40 दिन में चंद्रयान-3 चांद पर पहुंचा। प्रश्न संख्या नंबर 13, भारत में पहले कौन कौन देश चंद्रमा पर पहुंचे? इसका उत्तर हो जाएगा अमेरिका, रूस और चीन। प्रश्न संख्या नंबर 14, मिशन चंद्रयान-3 पर कितना खर्चा लगा? इसका उत्तर हो जाएगा लगभग 615 करोड़ का। प्रश्न संख्या नंबर 15, इंसान का चांद पर कितना वजन घट जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा इंसान का वजन वास्तविक वजन से लगभग 16.5% तक कम हो जाता है। प्रश्न संख्या नंबर 16, चांद पर आखिरी बार किस व्यक्ति ने कदम रखे थे?
इसका आंसर होगा जीन सनन ने आखिरी बार 1972 में नासा के अपोलो 17 मिशन के बीच चांद पर गए थे। प्रश्न संख्या नंबर 17। चांद का दक्षिणी ध्रुव हिस्सा क्यों है इतना खास? इसका उत्तर हो जाएगा नासा के अनुसार दक्षिणी ध्रुव के हिस्से में कई गहरे गड्ढे और पर्वत हैं। इसमें छांव वाले हिस्से में सालों से सूरज का प्रकाश नहीं पहुंचता है। प्रश्न संख्या नंबर 18। क्या आप जानते हैं चांद दिन में गर्म और रात में ठंडा रहता है? इसका उत्तर हो जाएगा चांद में दिन का औसत तापमान 134 डिग्री सेल्सियस और रात का तापमान -153 डिग्री सेल्सियस होता है। प्रश्न संख्या नंबर 19। चांद की सतह पर गोल्फ खेलने वाला पहला इंसान कौन था? इसका आंसर हो जाएगा 1971 को अपोलो 14 चांद की सतह पर उतरा। लैंडिंग के बाद एलन शेफर्ड बाहर आए और उन्होंने चांद की जमीन पर गोल्फ खेलने लगे। प्रश्न संख्या नंबर 20। चंद्रयान 3 मिशन में कौन सा संगठन चला रहा है? इसका उत्तर हो जाएगा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो। प्रश्न संख्या नंबर 21। चंद्रमा पर किया गया अध्ययन क्या कहलाता है? इसका उत्तर हो जाएगा सेलेनोलॉजी। प्रश्न संख्या नंबर 22। चंद्रयान 3 मिशन को किस रॉकेट के से लॉन्च किया गया? इसका उत्तर हो जाएगा LV-M3M4 रॉकेट से। प्रश्न संख्या नंबर 23। चंद्रयान 3 मिशन से पहले चंद्रयान 2 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? इसका उत्तर हो जाएगा GSLV Mk3। प्रश्न संख्या नंबर 24। भारत में मून मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा के सिवान। प्रश्न संख्या नंबर 25। चंद्रयान 3 में कितने पेलोड को जोड़ा गया है? इसका उत्तर हो जाएगा 4 पेलोड को जोड़ा गया है। प्रश्न संख्या नंबर 26। चंद्रयान 3 के लैंडर में किस चीज का बदलाव किया गया है? इसका उत्तर हो जाएगा थ्रस्टर का बदलाव किया गया है। प्रश्न संख्या नंबर 27। चंद्रयान 3 के लैंडर रोवर को चांद पर कितने दिनों के भीतर सॉफ्ट लैंडिंग करानी थी? इसका उत्तर हो जाएगा 45 से 50 दिनों के अंदर। प्रश्न संख्या नंबर 28। चंद्रयान 3 की लैंडिंग की विशेषता अन्य कई देशों के चंद्र मिशन की तुलना में क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव पर उतरना। प्रश्न संख्या नंबर 29। इसरो टेलीमेट्रिक ट्रैकिंग और कमांड नेटवर्क स्टार किस जगह पर है? इसका उत्तर हो जाएगा बेंगलुरु। प्रश्न संख्या नंबर 30। 25 जुलाई 2023 को हुई युद्ध अभ्यास का उद्देश्य था? इसका उत्तर हो जाएगा कक्षा उत्थान। प्रश्न संख्या नंबर 31। चंद्रयान 3 मिशन की लैंडिंग कब अपेक्षित है? इसका उत्तर हो जाएगा चंद्रयान 3 मिशन की प्रक्रिया में करीब 42 दिन लगने की संभावना है। चंद्रमा पर 23 अगस्त को शाम 5:47 पर लैंडिंग होने का अनुमान है। प्रश्न संख्या नंबर 32। चंद्रयान 3 मिशन का सबसे टफ पार्ट कौन सा है? उत्तर चांद की सतह पर उतरना सबसे कठिन काम है। जैसे कि 2019 में चंद्रयान 2 के विक्रम लैंडर की हार्ड लैंडिंग की वजह से मिशन खराब हो गया था। प्रश्न संख्या नंबर 33। चंद्रयान 3 मिशन के अनुसार चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग की सफलता कितनी प्रतिशत है? इसका उत्तर हो जाएगा जैसे कि पहले भी
किए गए कई देशों के प्रयास में सॉफ्ट लैंडिंग की सफलता का प्रतिशत मात्र 52% ही रहा है। 50% हम सफलता की संभावना कर सकते हैं। प्रश्न संख्या नंबर 34। चंद्रयान 3 की लॉन्च को देखने के लिए कितने स्टूडेंट स्पेस सेंटर पहुंचे थे? इसका उत्तर हो जाएगा चंद्रयान 3 मिशन के लॉन्च को देखने के लिए करीब 200 स्टूडेंट पहुंचे थे। प्रश्न संख्या नंबर 35। कौन है डॉक्टर रितु करिधर और कहाँ हुआ इनका जन्म? इसका उत्तर हो जाएगा चंद्रयान 3 मिशन के निर्देशक श्री रितु करिधर हैं। इनका जन्म सन 1975 ईस्वी में लखनऊ के मध्यवर्गीय परिवार में हुआ। प्रश्न संख्या नंबर 36। चंद्रयान 3 अभियान के प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन हैं? इसका उत्तर हो जाएगा इस अभियान के प्रोजेक्ट डायरेक्टर पी वीरा मुथुवेल हैं। प्रश्न संख्या नंबर 37। क्या आपको पता है चंद्रयान 3 मिशन की थीम है? इसका उत्तर हो जाएगा इस मिशन की थीम साइंस ऑफ द मून यानी चंद्रमा का विज्ञान है। प्रश्न संख्या नंबर 38। इस चंद्रयान 3 मिशन के प्रबंधन कर्ता कौन है? इसका उत्तर हो जाएगा चंद्रयान 3 मिशन के प्रबंधन कर्ता भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की लीड साइंटिस्ट रितु करिधर ही इनका नेतृत्व कर रही हैं। प्रश्न संख्या नंबर 39। प्रोपल्शन मॉड्यूल क्या है? इसका डिजाइन। प्रोपल्शन मॉड्यूल एक बॉक्स जैसी आकार है जिसमें बड़ा सौर पैनल और बड़ा सिलेंडर है जो कि लैंडर के माउंटिंग फ्रेमवर्क के रूप में कार्य करता है। प्रश्न संख्या नंबर 40। क्या आपको पता है इस चंद्रयान 3 मिशन की कितनी कीमत है? इसका उत्तर हो जाएगा चंद्रयान 3 मिशन की लागत लगभग 960 करोड़ से कम है जो कि चंद्रयान 2 मिशन की थी। प्रश्न संख्या नंबर 41। चंद्रयान 3 मिशन किस तारीख को लॉन्च हुआ? इसका उत्तर हो जाएगा 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किए जाने वाला तीसरा चंद्र अन्वेषण मिशन है। प्रश्न संख्या नंबर 42। चंद्रयान 3 मिशन के तहत किस लॉन्चर का उपयोग किया गया था? लॉन्चर GSLV Mk3 है जो इंटीग्रेटेड मॉड्यूल को लगभग 170 × 36,500 किलोमीटर की एलिप्टिक पार्किंग ऑर्बिट EPO में स्थापित करेगा। प्रश्न संख्या नंबर 43। शैकल्टन क्रेटर क्या है और ये क्या काम करता है? इसका उत्तर हो जाएगा चंद्रयान 3 मिशन का चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव 4.2 किलोमीटर वाला बड़ा शैकल्टन क्रेटर है जहां खास जगह पर अरबों सालों से सूर्य की रोशनी नहीं पहुंची है। यहाँ तापमान -267 डिग्री फ़ारेनहाइट रहता है। प्रश्न संख्या नंबर 44। चंद्रयान 3 मिशन से पहले कौन कौन मिशन इसरो द्वारा हुए? इसका उत्तर हो जाएगा इसरो चंद्रयान 3 मिशन पहले साल 2008 में चंद्रयान 1 और 2019 और चंद्रयान 2 लॉन्च कर चुका है। प्रश्न संख्या नंबर 45। इस बार इसरो ने लैंडर और रोवर का क्या नाम रखा है? इसका उत्तर हो जाएगा इसरो ने इस बार लैंडर का नाम विक्रम और रोवर का नाम प्रज्ञान रखा है। प्रश्न संख्या नंबर 46। लैंडर और रोवर की मिशन लाइफ कितने दिनों की है? इसका उत्तर हो जाएगा इसरो अधिकारियों के अनुसार लैंडर का मिशन जीवन एक चंद्र दिवस है जो पृथ्वी पर 14 दिन के बराबर है। प्रश्न संख्या नंबर 47। चंद्रयान 3 का कुल वजन कितना है? इसका उत्तर हो जाएगा वजन 2148 किलोग्राम है
और लैंडर और रोवर दोनों लैंडर मॉड्यूल में है। इसका वजन 1752 किलोग्राम है। प्रश्न संख्या नंबर 48। चंद्रयान 3 में लैंडर और रोवर कौन से वैज्ञानिक उपकरण ले गए हैं? इसका उत्तर हो जाएगा भूतल विज्ञान उपकरण, वायुमंडल विज्ञान उपकरण, जल विज्ञान उपकरण। प्रश्न संख्या नंबर 49। चंद्रयान 3 मिशन के निर्देशक कौन हैं? इसका उत्तर हो जाएगा चंद्रयान 3 मिशन के निर्देशक सी रितु करिधर हैं। प्रश्न संख्या नंबर 50। चंद्रयान 3 मिशन में रॉकेट की रफ्तार कितनी थी? इसका उत्तर हो जाएगा 36,000 किलोमीटर प्रति घंटा। नमस्कार दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगा हो यह वीडियो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।